रात का समय था। ठंडी हवा तेजी से बह रही थी। राघव मेहरा, एक कॉलेज स्टूडेंट जो पार्ट टाइम डिलीवरी का काम करता था, आज भी अपनी कार लेकर ऑर्डर डिलीवर कर रहा था। आमतौर पर उसे शहर के अंदरूनी इलाकों में ही डिलीवरी करनी पड़ती थी, लेकिन उस रात एक ऑर्डर आया जो बाकी ऑर्डर्स से अलग था। 8 मील दूर एक सुनसान जगह पर। पेमेंट अच्छा था, लेकिन लोकेशन कुछ अजीब लग रही थी। राघव ने ज्यादा न सोचते हुए ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। वह रेस्टोरेंट गया, बैग उठाया और सफर शुरू किया। शुरुआत में तो सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे जीपीएस के मुताबिक वह सही लोकेशन पर पहुंचने लगा, रास्ता और सुनसान होता गया। सड़क के दोनों ओर सिर्फ खेत थे, दूर दूर तक कोई घर नहीं। लेकिन जीपीएस लोकेशन पर पहुंचते ही उसे एक पुराना घर दिखाई दिया, सुनसान, अंधेरे में डूबा हुआ। बस बरामदे की लाइट जल रही थी। राघव ने कार पार्क की, बैग उठाया और घर की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने दोबारा दस्तक दी, फिर भी कोई आवाज नहीं। वह वापस जाने ही वाला था कि तभी पीछे से गाड़ी के पहियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। एक कार उसकी गाड़ी के पीछे आकर रुकी। लाइटें जल रही थीं, लेकिन अंदर बैठे आदमी ने कोई हरकत नहीं की। राघव ने थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आप ही ने ऑर्डर दिया था? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कुछ ही सेकंड्स में उस आदमी ने कार का दरवाजा खोला और बाहर आ गया, पर वह बस वहीं खड़ा रहा, अंधेरे में, बिना हिले डुले। राघव को एहसास हुआ कि यह कुछ अजीब हो रहा है। उसने तुरंत बैग गिराया और तेजी से घर के पीछे भागा। घास के ऊंचे मैदान में दौड़ते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह आदमी अब उसका पीछा कर रहा था। कुछ घंटों बाद किसी तरह बचकर निकलने के बाद राघव अपनी कार में वापस आया और शहर की तरफ जाने वाले हाईवे पर निकल पड़ा। उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कौन था और उसका इरादा क्या था। करीब रात के 10 बजे, जब वह काफी थक चुका था, उसने सोचा कि अगले गैस स्टेशन पर रुककर थोड़ा आराम कर लेगा। जब वह एक सुनसान गैस स्टेशन पर पहुंचा तो वहां कोई और गाड़ी नहीं थी, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की धीमी रोशनी और ठंडी हवा। वह अपनी कार से बाहर निकला और टैंक भरने लगा। तभी उसने देखा एक अजीब सा आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह अधेड़ उम्र का था, फटे पुराने कपड़ों में, और उसकी आंखों में अजीब सा डर था। यहां मत रुको, उसने धीमे से कहा। राघव चौंक गया। क्या मतलब? उसने पूछा। उस आदमी ने सड़क की ओर इशारा किया जहां से वह आया था। वापस हाईवे पर निकल जाओ, जल्दी। राघव को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह आदमी बेहद गंभीर लग रहा था। जैसे ही राघव ने कार में बैठने का सोचा, उसकी नजर हाईवे के उस रास्ते पर पड़ी। वहां की सभी लाइटें बुझी हुई थीं। उसने धीरे से कार बढ़ाई ही थी कि तभी अचानक एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक उसकी कार के सामने आकर रुका। दरवाजे खुले और 4 लोग बाहर निकले। उनके हाथों में लोहे की रॉड, चाकू और हथियार थे। वे बिना किसी भाव के राघव की तरफ बढ़ने लगे। राघव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ वह बूढ़ा आदमी शायद उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वह बिना वक्त गंवाए रिवर्स गियर में गाड़ी डालकर पूरी स्पीड में गैस स्टेशन से भाग निकला। उसने देखा कि कुछ और लोग सड़क के किनारे से दौड़ते हुए उसकी गाड़ी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह सीधे हाईवे पर भाग निकला और सुरक्षित जगह पहुंचकर पुलिस को कॉल किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पुलिस ने इस मामले पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आज भी राघव को नहीं पता कि वे लोग कौन थे, वे उसे क्यों पकड़ना चाहते थे, और वह बूढ़ा आदमी कौन था जिसने उसे बचाया। लेकिन एक बात वह कभी नहीं भूलेगा, उस रात उसने मौत को करीब से महसूस किया था। क्या होता अगर वह बूढ़े आदमी की चेतावनी न मानता? क्या होता अगर वह थोड़ी देर और रुक जाता? कुछ रहस्य कभी सुलझते नहीं, और कुछ डर हमेशा के लिए साथ रह जाते हैं। अंतिम संदेश। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए।